क्लास 8th का चैप्टर नंबर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी मैथ से। तो इसके हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। सिंपल क्लोज्ड कर्व हम पढ़ चुके हैं। तो पॉलीगन किससे मिलके बना होता है? ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट के जुड़ने से बना होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन्स कौन कौन सी फिगर होंगी? ये मेरे पास एक फिगर है, ऐसी एक फिगर, ठीक, जो कि लाइन सेगमेंट के मिलने से बनी हुई है। ये क्या है? एक पॉलीगन है। तो यहाँ पर एक और मैं बना लेता हूँ फिगर। तो यहाँ पे भी लाइन सेगमेंट का यूज़ होकर एक सिंपल क्लोज्ड कर्व बना है। तो ये भी हमारी क्या है? पॉलीगन है। फिर एक और फिगर, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर ऐसी एक फिगर है, ठीक। तो ये और ये, ठीक है, सेगमेंट्स की हेल्प से बनी है। तो ये भी हमारी क्या है? ऑल दीज फिगर्स आर नोन एज पॉलीगन बिकॉज दीज आर सिंपल क्लोज्ड कर्व्स। दो तरह के होंगे, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स, एंड सेकेंड कॉनकेव, ठीक। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन की। कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है? ये वाला, ठीक। तो ये क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा? एंगल्स, sorry, whose interior angles less than 180 डिग्री, ठीक है, is called convex polygon, ठीक। जिसके इंटीरियर एंगल्स कितने होंगे? लेस देन 180 डिग्री होंगे, वो हमारा कन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन मैं दूंगा यहाँ पे, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, कौन सी फिगर बनने वाली है जी? ऐसी एक फिगर होगी हमारे पास, ठीक है। इसके इंटीरियर एंगल्स कितने हैं जी? ये सारे के सारे स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं। तो लेस देन 180 डिग्री है, ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं जी? कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ये हमारा एक तरह से कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसी एक फिगर, ये ऐसी, ठीक। तो ये भी क्या है? एंगल्स लेस देन 180 डिग्री, ये भी कॉन्वेक्स हो जाएंगी, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो ये भी कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। कॉनकेव पॉलीगन whose one of the angle is greater than 180 डिग्री, ठीक है। जिसका वन ऑफ द एंगल, एक एंगल क्या होगा? 180 से, कोई भी एक एंगल क्या होगा? 180 से बड़ा होगा। ऐसे पॉलीगन को हम कनकेव पॉलीगन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे फिगर्स बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसी कोई फिगर है यहाँ पे ऐसे, तो इसमें कोई ऐसे बना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल 180 से बड़ा है ना? तो ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव, कनकेव पॉलीगन, ठीक है। ऐसी कोई भी फिगर होगी, ऐसी कोई फिगर हो सकती है, ये वाली, है ना? तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, और ये, है ना? तो यहाँ पे भी क्या है? 180 से बड़ा है। तो ये भी कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कनकेव पॉलीगन। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, पॉलीगन हो गया तो यहाँ पे कन्वेक्स भी पढ़ लिया हमने, कनकेव पॉलीगन भी पढ़ लिया। तो पॉलीगन क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट से। लाइन
क्लोज्ड कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है। सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी होती है? सिंपल क्लोज्ड कर्व वो होती है जो कि आपस में काटती नहीं है, लाइन सेगमेंट को क्रॉस नहीं करते, वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है और ये लाइन सेगमेंट से भी बना है, तो उसको हम पॉलीगन के नाम से जानते हैं। फिर पॉलीगन के टाइप्स कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स में इसके इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होते हैं। कनकेव में क्या होता है? इसमें वन ऑफ द एंगल 180 से बड़ा होगा, कोई भी एंगल 180 से बड़ा होने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है कुछ फॉर्मूलाज अबाउट पॉलीगन्स। देखो फॉर्मूलाज, फर्स्ट है जो है यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स sum of interior angles of polygons polygon of n sides क्या होता है जी? उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ n साइड्स, जिसकी n साइड होंगी तो उसका फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180। ठीक, तो दूसरा जहां पे हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। कितना होता है जी? ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन होता है 360 डिग्री। ठीक है, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होता है। फिर हम बात करेंगे थर्ड वन, ईच इंटीरियर एंगल को कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होगा? तो ईच इंटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 बाय n। तो ये फॉर्मूला होगा ईच इंटीरियर एंगल को फाइंड करने का। तो फिर हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, फोर्थ वन। कौन सा है जी? एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला। तो हम यहाँ से एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं? वो हो जाता है हमारे पास 360 बाय n करके। ठीक, एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा। एक और फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने का, जैसी कंडीशन होगी वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पर? तो हम कैसे कर सकते हैं इसको? यहाँ पे देख सकते हो इक्वल्स टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक, 180 माइनस एंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। एक हमारे पास यहाँ से रह गया, तो ये वाला हम देखते हैं। यहाँ पर हम इसको n को अगर हमें फाइंड करना है, n होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो हम क्या कर सकते हैं? n इक्वल्स टू इधर लेकर जा सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल उसके नीचे आ जाएगा 360 डिग्री बाय एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये थे कुछ फॉर्मूलेज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम जिसकी n साइड्स हैं वो किसके बराबर होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कितना? 360 होता है। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n। ठीक है, पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल निकालेगा ये फॉर्मूला। एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने का 360 बाय n, एंड एक्सटीरियर एंगल को अगर हमें फाइंड करना है दूसरा फॉर्मूला है 180 माइनस एंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 360 बाय एक्सटीरियर एंगल, हमने यहाँ से इसको डिराइव कर लिया। तो ये था सम अबाउट पॉलीगन्स एंड सम फॉर्मूलेज।